हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर धारा तथा नाव अर्थात बोट एंड स्ट्रीम। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर हम RS अग्रवाल की बुक से क्लियर करेंगे बेटे, क्योंकि जस्ट इससे पहले का जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने मिश्र समानुपात से संबंधित क्वेश्चन कराए थे और वो राइटर थे रामनिवास माथुरिया, बट स्टूडेंट्स प्रेफरेंस कर रहे थे RS अग्रवाल को। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर्स में हम RS अग्रवाल के ही चैप्टर्स देखेंगे, धारा तथा नाव, बोट एंड स्ट्रीम। देखिए, पूरा चैप्टर केवल और केवल 5 मिनट के इस लेक्चर पर ही डिपेंड होगा। आप 5 मिनट अगर ये ध्यान से समझ लेंगे, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, पूरा चैप्टर कंट्रोल हो जाएगा इस 5 मिनट में। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, धारा, क्या तात्पर्य है इस चैप्टर में धारा से? देखिए, धारा से तात्पर्य है ऐसा जल जो गतिमान हो, जो चलायमान हो, जो रुकी अवस्था में ना हो। उदाहरण जैसे नदी का जल। देखिए, नदी का जल रुकी अवस्था में नहीं होगा, वो चलता हुआ होगा। दूसरा, नहर का जल। नदी का जल, नहर का जल, किसी चलते हुए नाले का जल। नाले का जो जल होगा बेटे, वो भी धारा के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से हम जल की 2 कैटेगरीज पढ़ रहे हैं। एक कैटेगरीज है जिसमें जल गतिमान है, दूसरी कैटेगरी होगी जिसमें जल विराम अवस्था में होगा। फॉर एग्जाम्पल, तालाब का जल। दूसरी कंडीशन, किसी झील का जल। ये जो जल होंगे इस प्रकार के, इनमें पानी रुकी हुई अवस्था में होगा, अर्थात विराम अवस्था में होगा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर से संबंधित कुछ सूत्र हैं, उन्हें ध्यान से समझिएगा। मान के चलो ये जल है और ये किसी तालाब का जल है, अर्थात स्थिर अवस्था में जल है। किसी तालाब में ये स्थिर अवस्था में जल है और इस तालाब में एक नाव तैर रही है। इस तालाब में ये नाव तैर रही है जिसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है। तो जिस चाल से, जिस वेग से नाव आगे बढ़ेगी, अर्थात स्थिर अवस्था में, इसे कहेंगे शांत जल। शांत जल में अब जो नाव की चाल होगी, उससे तात्पर्य होगा कि वो केवल और केवल नाव की ही चाल है, इसमें पानी का कोई भी रोल नहीं है, जल का इसमें कोई भी रोल नहीं है, जल की चाल इसमें शामिल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जल शांत अवस्था में, अर्थात स्थिर अवस्था में। तो यदि शांत जल में नाव की चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लें, शांत जल में एक नाव है, इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लें, बट हम पास में ही एक नहर को देखते हैं जिसका जल गति कर रहा है, जिसका जल चल रहा है, और गति करने की जो डायरेक्शन है वो ये है, जल कुछ इस दिशा में चल रहा है। अब जैसे ही इस जल में इस नाव को रखा गया, तब निष्कर्ष कुछ प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से होगा, अगर विद्युत धारा की चाल अर्थात जल की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो,
जल की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पे तो जल की चाल होगी नहीं, इसमें तो ये स्थिर अवस्था में था, बट यहाँ पे नहर चल रही है या फिर कोई नदी का पानी चल रहा है, तो इसमें जो जल चलेगा इसकी कुछ ना कुछ चाल होगी, वो हमने y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। अब यहाँ से हमने कोई नाव इस चलते हुए पानी में छोड़ी और इस अवस्था में नाव की चाल मान के चलो यही थी x किलोमीटर प्रति घंटा। तब गतिमान जल में नाव की जो चाल होगी अब x नहीं रहेगी, बल्कि इस पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, वो हो जाएगी x प्लस के y किलोमीटर प्रति घंटा। बट इसके लिए एक विशेष कंडीशन है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये x प्लस के y किलोमीटर पर घंटा जब होगी जब नाव इस पानी की जो चाल है उसी डायरेक्शन में चले। अगर जल इस डायरेक्शन में जा रहा है, नाव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तब दोनों चाल, नाव की चाल और जल की चाल आपस में जुड़ जाएंगी और हम कहेंगे अब कि धारा की दिशा में या एक वर्ड ऐसे भी आ जाएगा धारा के अनुदिश, धारा के अनुदिश जो नाव की चाल होगी अब वो हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि x किसकी चाल थी, नाव की, y किसकी चाल है, जल की, और दोनों एक ही दिशा में है, तब ये दोनों चाल आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, धारा की दिशा में चाल कहे या फिर धारा की अनुदिश चाल कहे या धारा के अनुप्रवाह, तीन वर्ड याद रखना, धारा के अनुप्रवाह नाव की चाल कहे, तब भी सेम यही कंडीशन बनेगी। बट अब क्वेश्चन आता है कि सर धारा की दिशा के विपरीत, धारा की दिशा के विपरीत, देखिए धारा की दिशा के विपरीत वर्ड कह सकता है वो उधर प्रवाह, नाव की चाल। तो ये वर्ड याद रखना, कभी कभी एग्जाम में ये वर्ड भी दे सकता है। अगर कहीं उधर प्रवाह कह रहा है तो फिर धारा की दिशा के विपरीत नाव की चाल होगी, अर्थात कहने का मीनिंग क्या होगा कि नाव, ये जो नदी का पानी है, ये जो जल है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट आपकी जो नाव है, नाव इस डायरेक्शन में गति कर रही है, नाव इस दिशा में जा रही है। नाव की चाल कितनी है, x, जल की चाल कितनी है, y, जल की चाल कितनी है, y, नाव की चाल कितनी थी, x। इस कंडीशन में धारा की दिशा के विपरीत जब नाव चलेगी तो चाल में कुछ कमी आ जाएगी। क्यों आएगी कमी? बेटे सबसे पहले जब ये नाव धारा के विपरीत चलेगी, जल के विपरीत चलेगी, तो जो जल की चाल है उसे कवर करना होगा, तब वो आगे बढ़ेगी, तब इसकी चाल हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। बस यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष बताता हूँ, कभी भी y माइनस एक्स मत कर देना, टोटल क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने y माइनस एक्स कर दिया x माइनस वाई की जगह, आप कहोगे सर ये क्यों, इसमें ऐसी क्या बात है कि हम y माइनस एक्स करते ही टोटल क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। देखिए y किसकी चाल है, जल की, x किसकी चाल है, नाव की। यहां से निष्कर्ष निकल रहा है कि y इज ग्रेटर देन x। आपको बताऊं इसका मीनिंग होता है बेटे y बड़ा है, y का मान बड़ा है किसके अपेक्षा, x के अपेक्षा। अब खुद सोचिए अगर पानी की चाल अधिक होगी किसकी चाल से, नाव की चाल से, तो क्या नाव आगे की ओर बढ़ सकती है? नहीं, पानी उसे अपने साथ बहा करके ले जाएगा। अगर
नाव को पानी में चलना है और विपरीत दिशा में चलना है पानी के, तब नाव की चाल इस पानी की चाल से अधिक ही होनी चाहिए, अर्थात x सदैव बड़ा रहना चाहिए y से, तभी नाव चल सकती है धारा के विपरीत। इसलिए यहाँ पे x माइनस वाई आता है ये कंडीशन में, ना कि y माइनस एक्स। तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। तो क्वेश्चन कुल मिला के हमने दो फॉर्मूले, दो सूत्र इस चैप्टर के तैयार कर चुके हैं, दो सूत्र हमने पढ़ लिए हैं। अब दो सूत्र और हैं, दो फॉर्मूला और पढ़ेंगे और ये चैप्टर फिर स्टार्ट हो जाएगा। और समझिए बस चैप्टर स्टार्ट ही क्या, फिनिश भी नहीं पर हो जाएगा। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ है ही नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, यही से एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए इसका ही। ये धारा की चाल है बेटे कितनी, y, धारा की चाल y, अर्थात जल की चाल कितनी है y, नाव की चाल कितनी है x। दो कंडीशन है, जब यह धारा के विपरीत दिशा में चले ऐसे, और एक धारा की दिशा में ही चले तब। अगर किसी क्वेश्चन में कहे कि कोई नाव धारा की दिशा में चल रही है, कोई नाव धारा की दिशा में चल रही है, तब नाव की चाल आपको क्वेश्चन में दे दे धारा की दिशा में, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका मीनिंग ये है बेटे, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मीनिंग समझिए क्या है। इसका तात्पर्य, इसका मीनिंग ये है कि इस चाल में नाव की चाल भी जुड़ी है, नाव की चाल भी शामिल है, प्लस धारा की चाल भी शामिल है। क्योंकि देखिए क्या है, धारा की दिशा में है नाव की चाल, तब इसमें नाव की चाल शांत जल में और धारा की चाल दोनों इसमें शामिल है। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से कहे कि धारा की दिशा में नाव की चाल यह है और धारा के विपरीत नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब आपसे क्वेश्चन यहां से कह सकता है कि बताइए शांत जल में अर्थात रुके हुए जल में नाव की चाल कितनी होगी, और अकेले धारा की चाल कितनी होगी। आपको दो स्टेटमेंट देगा, दो वाक्य देगा, दो बात कह देगा, ये समझिएगा किस प्रकार से। एक बार तो कहेगा कि धारा की दिशा में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहां से निष्कर्ष निकल रहा है कि इसमें शांत जल में जो नाव की चाल है वो भी है, प्लस खुद अपनी धारा की जो चाल है वो भी इसी में शामिल है, इस ए में। धारा के विपरीत नाव की चाल, यहाँ भी यही कैटेगरी है। ये दो बातें देने के बाद आपसे अलग अलग पूछेगा कि बताइए अब धारा की चाल क्या होगी और शांत जल में अकेले नाव की चाल क्या होगी। देखिए इस कंडीशन में धारा की जो चाल होगी, आपका फॉर्मूला याद रखना है a माइनस बी अपॉन 2, और वहां पे हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2। अगर आपसे अकेले धारा की चाल पूछ ले शांत जल में, अर्थात रुके हुए जल में, धारा की रुके हुए जल में, तो बेटे शांत जल में तो धारा की चाल कुछ होगी नहीं। देखिए जब शांत जल है तो उसकी चाल कैसे हो जाएगी, क्योंकि वो तो रुका हुआ है। ये कह रहा है कि उस धारा की चाल बताइए जिसमें नाव रखने के बाद वह धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में चल करके आ रही थी। ये जो पानी था, मान के चलो इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से थी और इसमें हमने नाव रख दी और नाव विपरीत दिशा में जा रही है, तो हमें पता है यहां से तो क्लियर कि टोटल जो चाल होगी अब नाव की वो कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, जब ये धारा के विपरीत चलेगी,
क्योंकि धारा की चाल इस नाव की चाल में से कम हो जाएगी। इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो सूत्र निकल रहा है, x नाव की चाल है, y धारा की चाल है, यही यहाँ पे पूछ रहा है वो अलग अलग। क्या अकेले धारा की चाल कितनी होगी? तो अकेले धारा की चाल a माइनस के b बटे 2 और नाव की चाल a प्लस b बटे 2। ट्रिक बताता हूँ इसे याद करने की, इस सूत्र को आप कैसे कर सकते हो याद। ट्रिक बताता हूँ इस फॉर्मूले की। देखिए जब भी पानी चलेगा, जब भी जल चलेगा तो कुछ इस प्रकार से चलेगा, कभी भी जल ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, जल ऐसे चलेगा, या अगर डायरेक्शन ऐसा हो जाए तो ऐसे चलेगा। इस रूम में तो चलता है। ये चिन्ह बता रहा है, ये चिन्ह कैसा है, कुछ इस प्रकार का देखिए, और चिन्ह कैसा होता है, ये माइनस, इसलिए यहां पर तो माइनस आएगा। बट जब धारा की चाल में माइनस आ गया तो नाव की चाल में क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि इस फॉर्मूले में या तो प्लस आता है या फिर माइनस। कहीं पर भी गुना और भाग का यूजफुल नहीं है इसमें, कहीं पर भी भाग और गुना उपयोग में नहीं लाए जाएंगे। प्रयोग में कौन कौन से सूत्र आएंगे इसमें, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर आपसे धारा की चाल कह दे और आप भूल गए कि धारा की चाल क्या होगी, तो आप धारा बना लीजिए और माइंड में रखिए कि हमारे पास 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। खुद सोचिए ये चिन्ह किससे मेल खा रहा है। देखिए इस वाले चिन्ह से ये कुछ मेल खा रहा है, तो धारा की चाल माइनस में हो जाएगी। अब जो नाव की चाल है, अकेले नाव की चाल जो होगी, अब वो ऑटोमेटिक खुद प्लस में ही होगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इनका तो कोई यूज इस चैप्टर में होगा नहीं, केवल फॉर्मूले में, सूत्र में। तो इस चैप्टर के ये 4 प्रकार के सूत्र हैं, इन्हीं 4 फॉर्मूले पे डिपेंड है ये पूरा चैप्टर। तो अब चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर का धारा और नाव का कुछ इस प्रकार से है कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन होगा कैसे। कभी भी धारा और नाव का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें कोई भी यूज, किसी भी सूत्र में दूरी नहीं होगी। और अगर क्वेश्चन में दूरी दी हुई है तो इसका मतलब उसे कहीं ना कहीं किसी और सूत्र में हमें चेंज करना ही होगा। किसी भी सूत्र में हम दूरी का यूज नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ये दी है दूरी तो उसका कहीं यूज करके हम दूसरे रूम में इसे लेकर के आएंगे। देखिए नाव धारा की दिशा में है ना, धारा की दिशा में क्या दिए बेटे, दूरी 24 किलोमीटर और समय कितना दिया है, 4 घंटे। कब, जब धारा की दिशा में है। आपके पास एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, अर्थात धारा की दिशा में यहाँ पर चाल निकल जाएगी। कितना होता है धारा की दिशा में चाल का सूत्र, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी कितनी है 24, समय कितना है 4, तो यहाँ से 16 होकर के आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में चाल आई है। जस्ट इसके एकदम बाद धारा के, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, विपरीत इतनी ही दूरी, फिर वही दूरी आ रही है, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल। चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय, इसलिए कहा धारा की विपरीत भी उतनी ही दूरी है जितना पहले थी, अर्थात कितना 24। बट इस बार समय 6 घंटे ले रही है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और भाग देने के बाद आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास 2 टर्म निकल करके आ गए, 2 कंडीशन निकल करके आ गई। एक तो धारा की दिशा में चाल, एक धारा की विपरीत दिशा में चाल। और जब इस प्रकार से आ जाए कि धारा की दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि शांत जल में किसकी चाल, नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल नहीं कह रहा है। तो शांत जल में
नाव की चाल का जो सूत्र होगा, सूत्र बनेगा बेटे a प्लस बी अपॉन 2। अगर यहीं पे धारा हो जाता तो मैंने वो ट्रिक बताई थी, ऐसे याद करो, तब यहाँ माइनस हो जाता। जो सॉल्व करेंगे, एक चाल ये h है प्लस 4/2, 10/2 हल होकर के आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ इस प्रकार से आपके इस पहले क्वेश्चन का आंसर था। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। देखिए धारा की दिशा में, तो यहां से लिखेंगे धारा की दिशा में चाल। चाल का सूत्र याद रखना, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 8, समय कितना लग रहा है 1 किलोमीटर, 1 से भाग देंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में जो चाल हो जाएगी, दूरी कितनी है 2 किलोमीटर, समय कितना है 1, तो 2/1 अर्थात 2 किलोमीटर प्रति। अब इस क्वेश्चन में धारा का वेग कह रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में नाव का वेग कह रहा था, धारा का वेग। धारा का वेग क्या हो जाएगा बेटे a माइनस के b/2, अर्थात ये चाल 8 माइनस के 2 और बटे 2, 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके सामने था। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि एक नाविक धारा के अनुदिश, अनुदिश का मतलब होता है बेटे धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए एक नाविक धारा के अनुदिश कह रहा है ना, तो धारा की दिशा में चाल, देखिए धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा दूरी बटे समय। आप यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ पे तो खुद ही कह रहा है कि 1 किलोमीटर की गति से। कब? एक नाविक धारा के अनुदिश 1 किलोमीटर की गति से। देखिए बेटे ये किलोमीटर की गति का मतलब चाल ही होता है वैसे तो, लेकिन उसका मात्रक जो होता है ना वो किलोमीटर प्रति घंटा होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा होता तब ये वास्तव में चाल ही होती, बट अकेला जो किलोमीटर होता है ना वो दूरी को शो करता है, दूरी का मात्रक होता है, तो ये दूरी है। तो धारा की दिशा में जो चाल निकल जाएगी दूरी, दूरी कितनी है 1 अपॉन समय, मैन यहाँ पर समय है। देखिए 5 मिनट है, हम 5 मिनट के समय बनाएंगे। जब ये किलोमीटर में होता है ना दूरी, तो समय हमारा घंटे में होना चाहिए। जब हमारी दूरी मीटर में हो तब ये समय सेकंड में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड। या फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी, ये यहां से भी हम समझ सकते हैं कि देखिए ये किलोमीटर में है दूरी और समय घंटे में है, तो यहाँ पर इस समय को घंटे में बनाएंगे। 5 मिनट के हम घंटे बनाएंगे। किस प्रकार से? देखो 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं बेटे 1 घंटा, और 1 मिनट में 1/60 घंटे, और 5 मिनट में कितना हो जाएगा 1/60 गुना 5, हल करेंगे तो 1/12 घंटे। तो यहाँ पर समय हो जाएगा 1/12। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो सबसे जो नीचे का उत्तर 12, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल हो जाएगी। कब? जब धारा की दिशा में हो। अब सेकंड इक्वेशन, धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है, धारा की विपरीत दिशा में खुद ही दे रखा है कि 6 किलोमीटर की
दूरी को 1 घंटे में तय कर रहा है, तो कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की अब स्पीड का है कि धारा का वेग कितना है, तो सिंपल धारा के वेग कितना हो जाएगा, धारा के वेग के लिए हम दोनों माइनस कर देंगे, अर्थात 12 माइनस के 6 और भाग दे देंगे 2 से। तो 6 को जब 2 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने बनेगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की जो चाल होगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 12 अपॉन समय, फिर देखेगा 48 मिनट है तो इसके घंटे बनाएंगे, तो 48 अपॉन 60 हल करेंगे, 12 मल्टीप्लाई ये सबसे ऊपर चला जाएगा अपॉन 48, 12 से भाग दे देंगे 4 बार और 4 से इसे भाग दे देंगे 15। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आई है किस कंडीशन में, धारा की विपरीत दिशा में। अब क्वेश्चन कह रहा है शांत जल में नाव की चाल बतानी है, शांत जल में अकेले नाव की चाल। देखिए धारा की जो विपरीत दिशा है, इसमें जो चाल होती है इसका सूत्र होता है बेटे नाव की चाल, अर्थात शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल, जिसे मैंने पहले ही फॉर्मूले में बताया था कि अगर शांत जल में नाव की चाल x हो और ये धारा की चाल y हो, तो हमें जो विपरीत दिशा में चाल प्राप्त होगी वो x माइनस वाई होगी। और विपरीत दिशा में चाल कितनी आई है हमारे पास 15, तो 15 बराबर x माइनस, देखिए y क्या चीज़ है, धारा की चाल। और धारा की चाल भी क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। तो x का मान निकल जाएगा हमारे पास, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो 17 किलोमीटर प्रति घंटा आई है यही शांत जल में नाव की चाल है जो क्वेश्चन में कंफर्म की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। तो यहाँ से हम मोटर बोट की बहाव की दिशा में चाल ज्ञात कर सकते हैं। चाल बराबर होते हैं दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 9, समय कितना है 2, तो 9 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जस्ट इसके बाद कह रहा है कि बहाव के विपरीत दिशा में, तो बोट की बहाव के विपरीत दिशा में जो चाल हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि वही दूरी कितनी है 9 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है 6 घंटे। अब इसे सोल्व किया हमने, 3 से भाग दे दिया तो 3 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू निकल करके आ रही है धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल। अब इसने कहा है स्थिर पानी में, देखिए बोट की चाल कह रहा है, धारा की चाल नहीं कह रहा है। अब स्थिर पानी में ज्ञात करनी है हमें बोट की चाल। सूत्र आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है ये दोनों चाल जो आई है ना धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, दोनों को जोड़ दो, अर्थात 9 बटे 2 प्लस
3/2 और भाग दे दो 2 से, अर्थात 1/2। इसका मीनिंग भी यही होता है, 2 से भाग। तो इसे हल करा, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12 × 1/2। तो देखिए 2 से भाग दिया या 2 की गुणा 2 में करी 4 और 4 से भाग दिया 12 को तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने था। तो आज के इस लेक्चर को हम इन क्वेश्चंस के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका भी इस वीडियो को देखने के धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।